दोस्तों इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की बात करें तो कंपनी ने अपने क्वार्टर टू के रिजल्ट का ऐलान कर दिया है। साथ में कंपनी ने डिविडेंड का भी ऐलान किया है। तो रिजल्ट के अंदर क्या कमजोरी रह गई है इस बार और क्या अचीवमेंट किया है इस रिजल्ट में, अच्छे से रिजल्ट को एनालिस करेंगे। और क्या इस रिजल्ट के बाद आईआरएफसी में खरीदारी का मौका बनता है या फिर इस समय निकल जाना चाहिए। वैसे तो इस स्टॉक ने बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दिया लोगों को। आप ये देख ही सकते हो कि जो 20 रुपये के आसपास स्टॉक था वो 92 तक गया, बम्पर रिटर्न, और उसके बाद में ऊपर से करेक्शन भी आ चुका है। क्या इस करेक्शन का फायदा उठा के यहाँ पे एंट्री की जा सकती है, क्या है आगे की संभावना, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर हम बाजार की बात कर ले तो आज बाजार ने बहुत बड़ी राहत दे दी है। बीएसई सेंसेक्स फिर से 64,080 के स्तर पे, यानी 64,000 का स्तर मिल चुका है बीएसई सेंसेक्स को। 489.6 बम्पर तेजी थी, 0.77% अप था बीएसई सेंसेक्स। और आप देख दो कि जो गिरावट का माहौल था वो थमा, काफ़ी अच्छी खरीदारी भी हुई और लोगों ने जम के खरीदारी भी की। आज आईआरएफसी में भी रिजल्ट के पहले पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिली है। बड़ी तेजी तो नहीं बनी, लोग वेट कर रहे थे रिजल्ट का। तो आप ये देख सकते स्टॉक की शुरुआत 74 पर हुई। शुरुआत पॉजिटिव हुई क्योंकि क्लोजिंग थी कल की 72.95 के आसपास। इंट्राडे में 74.55 का हाई भी बना और जो लो है वो 72.80 का है, यानी इंट्राडे में ही गिरावट भी देखने को मिली। कुछ निचले लेवल से फिर अच्छी रिकवरी भी आई और अंत में 73.20 के आसपास क्लोजिंग ने, जहाँ पे 0.34% की तेजी देखने को मिली। अब यहाँ पे कंपनी ने क्वार्टर टू के रिजल्ट का ऐलान कर दिया है। इस बार जो कंपनी का रिवेन्यू है उसमें 16% की वृद्धि हुई है, लेकिन ईयर ऑन बेसिस पे प्रॉफिट कुछ कम रह गया है। तो अच्छे से हम रिजल्ट को इस एनालिस कर लेते हैं। अब तो सबसे पहले कंपनी के सेल्स के आंकड़े देख लेते हैं। इस बार कंपनी का सेल्स 6,767 करोड़ के आसपास रह गया है। पिछले क्वार्टर में 6,679 करोड़ के आसपास था। तो आप देख ही सकते हो कि इस बार क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी का सेल्स तो बढ़ा ही है। अब पिछले साल सेम क्वार्टर में देखें तो सितंबर में 5,810 करोड़ का सेल्स था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी सेल्स जबरदस्त बढ़ा है। तो यहाँ पे आप ईयर ऑन बेसिस पे देख लो या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, तो कंपनी का बिजनेस बढ़ा है। बिल्कुल ये सेल्स के आंकड़ों ने इशारा किया है। वैसे ये लगातार सेल्स बढ़ रहा है। अगर हम 2021 की भी बात करें तो सेल्स इनका 4,690 करोड़ के आसपास था। तो काफ़ी शानदार तरीके से सेल्स बढ़ा है। अब कंपनी के खर्च की बात करें तो इस बार 34 करोड़ का टोटल खर्च हुआ है, यानी खर्च बहुत ही कम है कंपनी का। आप देख ही सकते हो कि सिर्फ 42 एम्प्लॉयज़ के दम पे कंपनी चल रही है, तो ऐसे में खर्च तो बिल्कुल कम है। होटल अशोका से इसका बिजनेस ऑपरेट हो रहा है। जून में तो खर्च और भी कम था, मात्र 29 करोड़ का ही खर्च था। पिछले साल सेम क्वार्टर में अगर आप देखें तो सेम खर्च था, 34,000 का ये करोड़ के आसपास ही जो खर्च था। आप देख सकते हो कि 34 करोड़ का खर्च था 2 सितंबर 2022 में भी। तो लगभग भी यहाँ पे कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिला है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर देखें तो इस बार 6,733 करोड़ के आसपास रहा है। पिछले क्वार्टर में, जून क्वार्टर में, ये 6,650 करोड़ के आसपास था। तो बिल्कुल क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा है। अब पिछले साल सेम क्वार्टर की बात करें तो 5,776 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था। तो यहाँ पे आप ईयर ऑन बेसिस पे देख लो या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख लो तो बिल्कुल ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा है, यानी बिजनेस बिल्कुल बढ़ा है। और पिछले 2021 के सितंबर में ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट मात्र 4,662 करोड़ के आसपास था। तो क्लियरली ये समझ में आ रहा है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ रहा है। यहाँ पे बिजनेस बिल्कुल बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, कहीं पे कोई कमी नहीं है। अब कंपनी के अदर इनकम की बात करें, इस बार 1 करोड़ की ही अदर इनकम रही है। पिछले क्वार्टर में 2 करोड़ की अदर इनकम थी और पिछले साल सेम क्वार्टर में भी 1 करोड़ की ही अदर इनकम थी। कंपनी के इंटरेस्ट अमाउंट की देखें तो यहाँ पे इस बार 5,181 करोड़ की रही है। पिछले क्वार्टर में ये 5,091 करोड़ के आसपास थी और पिछले साल सेम क्वार्टर में देखें तो 4,059 करोड़ के आसपास थी। तो यहाँ पे आपको वृद्धि होती हुई दिखाई देगी इंटरेस्ट अमाउंट में। अब यहाँ पे कंपनी के डेप्रिसिएशन देखें तो 2 करोड़ के आसपास रहा है। पिछले क्वार्टर में ये 4 करोड़ था और पिछले साल सेम क्वार्टर में भी 4 करोड़ था। तो डेप्रिसिएशन में कमी आई है। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें, इस बार 1,550 करोड़ का टोटल प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा है। पिछले क्वार्टर में ये 1,557 करोड़ के आसपास था। तो ये देख सकते हो कि प्रॉफिट इस बार कम हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। और पिछले साल सेम क्वार्टर में देखें तो 1,714 करोड़ का था टोटल इनका प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो यहाँ पे थोड़ी सी चिंता हुई है और ये रिजल्ट में ये सबसे बड़ी कमी रह गई है कि इस बार प्रॉफिट में कमी आई है। यहाँ पे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख ले या ईयर ऑन बेसिस पे देख ले तो प्रॉफिट कम हुआ है।
ये एक तरह से देखें तो आपके लिए एक इसमें से थोड़ी सी नेगेटिव बात बनी है कि कंपनी का प्रॉफिट कम हुआ है बिफोर टैक्स। अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को भी देख लेते हैं, तो इस बार 1550 करोड़ के आसपास ही है। पिछले क्वार्टर में 1557 करोड़ था और पिछले साल सेम क्वार्टर में देख दो 1714 करोड़ के आसपास था। तो क्लियरली समझ में आ रहा है कि प्रॉफिट में गिरावट हुई है, चाहे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देख ले या ईयर ऑन बेसिस पे देख ले। वैसे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं गिरा, लगभग वैसा ही रहा है, लेकिन लगातार हम देख रहे हैं कि प्रॉफिट कुछ कम हुआ जरूर है। और ये समझ सकते हो कि इसमें थोड़ा सा प्रॉफिट भले कम हुआ हो, लेकिन बिजनेस पटरी पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो बढ़ रहा है, सेल्स बढ़ रहा है, तो उसमें कोई ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। यहाँ पे अगर ईपीएस देखें तो 1.19 रुपीज़ के आसपास रहा है। पिछले क्वार्टर में भी 1.19 रुपीज़ ही था, लेकिन पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 1.31 रुपीज़ के आसपास था। तो यहाँ पे देख सकते हो ईपीएस में कमी आई है। ओवरऑल देखें तो रिजल्ट इतना ख़राब नहीं है, लेकिन इसको हम कह सकते हैं कि इसमें थोड़ी सी जो प्रॉफिट में कमी रह गई है वो इसके लिए चिंताजनक बात जरूर है। लेकिन आप अगर इसको पिछले कुछ 4-5 सालों से इसकी तुलना करेंगे तो आपको पता चलेगा कि प्रॉफिट और सेल्स लगातार बढ़ रहा है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि मार्च 2016 में इनका पूरे साल का जो सेल्स था वो मात्र 7507 करोड़ के आसपास था, जो मार्च 2017 में बढ़ के 9047 करोड़ तक पहुंच गया। मार्च 2018 में ये 9267 करोड़ तक पहुंचा और मार्च 2019 आते आते ये 11,134 करोड़ तक पहुंच गया। मार्च 2020 में 13,421 करोड़ तक पहुंचा। और देख सकते हो कि इस दौरान कोरोना भी आया, कोविड काल के बावजूद भी इसका सेल्स बढ़ते रहा और ये देख दो कि 2021 में 15,771 करोड़ के आसपास पहुंच गया। यानी कोरोना के वजह से भी यहाँ पे सेल्स में गिरावट नहीं हुई। मार्च 2022 आते आते ये 20,299 करोड़ तक पहुंच गया और मार्च 2023 में 23,892 करोड़ तक पहुंच गया, जो इस टीटीएम 25,900 करोड़ के आसपास है। तो इससे बढ़िया उत्साहवर्धक आंकड़े क्या हो सकते हैं? जो सेल्स देख सकते हो कि 7,000 करोड़ के आसपास 2016 में वो 25,000 करोड़ तक पहुंच गया और लगातार बढ़ ही रहा है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बहुत तेज़ी से बढ़ा है, 7,468 के करोड़ के आसपास 2016 में वो 25,000 करोड़ तक पहुंच गया है। यानी बिल्कुल पटरी पे बिजनेस है। और इसके अलावा अगर हम नेट प्रॉफिट भी देखें तो बड़ा ही है। आप ये देख सकते हो कि 2016 में जहाँ पे 849 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, वो अब इस समय 6,068 करोड़ तक पहुंचा। काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया है। अब कंपनी ने यहाँ पे डिविडेंड के लिए भी ऐलान कर दिया है। कंपनी पर शेयर 80 पैसे का डिविडेंड देने जा रही है, जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है। तो हर उस इन्वेस्टर को जिन्होंने यहाँ पे IRFC के शेयर लिए उनको पर शेयर 80 पैसे का डिविडेंड मिलेगा। और देख सकते हो कि इसकी रिकॉर्ड डेट भी दे दी है कंपनी ने। तो रिकॉर्ड डेट इसी महीने की है, 10 तारीख है। 10 नवंबर के पहले पहले अगर आप शेयर खरीद लेते हो, आपके डीमैट अकाउंट में आ जाते हो, तो बिल्कुल आपको इस डिविडेंड का फ़ायदा मिलेगा। वैसे कंपनी ने डिविडेंड पे आउट करने के लिए भी डेट डिक्लेयर नहीं की है, यानी कब तक डिविडेंड आपको मिलेगा ये डेट अभी नहीं आई है, लेकिन बिल्कुल आपके लिए रिकॉर्ड डेट आ चुकी है। इस रिकॉर्ड डेट के पहले आपको खरीदारी करनी है तो आपको 80 पैसे का डिविडेंड मिल जाएगा। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आराम से निवेश को बनाए रखें, कोई चिंता की बात नहीं है। कंपनी बहुत मजबूत है, फंडामेंटली इसका कारोबार अच्छा है और जिस तरह से एक के बाद एक अनाउंसमेंट हो रहे, ये स्टॉक वाकई में आने वाले समय कमाल करेगा। परंतु शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे थोड़ा सा इसमें वीकनेस बनेगी क्योंकि प्रॉफिट में कमी आई है। ओवरऑल देखें तो रिजल्ट बेहतर है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।